हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुरानाज एकेडमी। आई होप आपने इनके जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझे होंगे। आज मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को बताऊंगी जिनसे आप कन्वर्जन सीख सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो एक वीडियो हम और बना देंगे जिस तरह से स्पेसिफिकली जैसे ये इन सेंटेंसेस से रिलेट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स या जूनियर क्लास स्टूडेंट्स और स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड एग्जाम वाले। ओके, बट like 10 CBSE or 9 CBSE or 11th they don't ask 9th or 10th CBSE exam, there you get question in paragraph form or cartoon form and then you have to transform the sentences. Okay, so we will do those types of sentences too, and here let us understand what we have what we have done in the last class. Okay, so यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे पहला आपका जो सेंटेंस दिख रहा है यहाँ आपको दिख रहा है he said to me। अब यहाँ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था कि सेड टू अगर लिखा हो तो किस हिसाब से चेंज होंगे, तो यहाँ मैं अभी आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेड के अलावा अगर सेड टू इस तरह से वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिससे बात की जा रही है या कंसर्न पर्सन का नाम भी आपको वहाँ पर दिखता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या असर्टिव नॉन अफर्मेटिव ऑल्सो, सो वहाँ आप इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क है तो आप जो वर्ब यूज करते हैं वो आस्क्ड वर्ब यूज करते हैं। और अगर ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या एक्सक्लामेटरी साइन से रिलेटेड है तो आप फिर मूड ऑफ द सेंटेंस मेंशन करते हैं, लाइक सजेशन है वहाँ, प्रपोजल है वहाँ, या फिर ऑर्डर है, या फिर स्कोल्डिंग्स हैं। देयर आर सो मैनी मूड्स इन विच वन कैन टॉक। ओके, सो आप सेंटेंस की टोन के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है। आप मेरे साथ साथ चेंज करो और मैं जो आंसर बताऊंगी उससे क्रॉस चेक करने की कोशिश करो, फिर अपने आप को देखना 10 on 10 आप लोग आप स्कोर कर पाते हो या नहीं कर पाते। अब जैसे कि मैंने कहा ही सेड टू मी, तो ऑब्वियसली ये हमको चेंज करना है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच हमारी है आई नेवर ईट स्वीट्स। तो अब कई बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि ये उसके लिए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो कभी नहीं खाता। ह्यूमन नेचर है, इट चेंजेस। ओके, और ये एक पर्सन का पर्सपेक्टिव है, इसको आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल पर्सन की टॉक है और ये उसी का लाइफ को, उसी की अपनी लाइफ की एक हैबिट है या एक उसका बेसिक नेचर है। इसको आप चेंज करेंगे, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है कि वो बता रहा है आपको एक बात, तो ही सेड टू की वजह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही टोल्ड मी। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। आई किसके लिए, ही के लिए है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ही। नेवर एज इट इज रहेगा। अब ये ईट में डू प्लस ईट, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो हम उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देते हैं, ईट, एट, ईटन। सो ही एट, ही नेवर एट स्वीट्स। तो पूरा सेंटेंस जो आपका बनेगा, आप क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन लगेगी दैट, क्योंकि हमने क्या रिमूव कर दिया, ये इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा रिमूव कर दिया हमने, उसकी जगह दैट लगा दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। ओके गाइज, सो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया, एक टाइप का सेंटेंस हो गया जो कन्वर्जन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सीता सेड आई हैव सीन हर टुडे। तो किससे कहा, क्यों कहा वो हमें नहीं पता, बट अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें इसको टोल्ड या आस्क या कुछ भी टोन के हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, सीता सेड। इसको रिमूव करेंगे और क्या कंजंक्शन लगा देंगे, दैट।
क्यों? क्योंकि अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो सीता सेड दैट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा? सीता अपने बारे में बात कर रही है। शी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, आप इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जिन लोगों को ऐसे याद नहीं रहता तो हैव है किस में चेंज हो जाएगा गाइस? हैड में चेंज हो जाएगा। सो शी हैड, हैड और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। सो शी हैड सीन हर, टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे। सो हमारा जो पूरा सेंटेंस बना वो क्या सेंटेंस बना? सीता सेड दैट शी हैड seen her that day. ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। जिनका एक भी एरर नहीं है वो 1 मार्क पूरे देना, जिनका एक भी एरर है वो अपने आप को प्लीज़ 0 मार्क देना, क्योंकि छोटी सी एरर भी आपकी इस ग्रामर में सही नहीं होगी। अब आप समझ रहे होगे जब क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं तो आंसर में किसी की भी कोट को अनकोट करना पड़ता है, तो आपको हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस है उसके हिसाब से आंसर करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज करोगे। अगर पास्ट में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप पास्ट में चेंज करोगे। नाउ श्याम सेड टू मी यू वर प्लेइंग टेनिस। अगेन यहाँ पर सिंपल बात हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, खेल रहे थे तुम, बस ये कहा गया है। अब क्योंकि पास्ट में है तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज करेंगे, इसके टेंस को भी चेंज करेंगे। तो सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस है तो हमारी कंजंक्शन क्या लगेगी? दैट। ओके, अब मुझे कहा है तो मी के लिए यू जो है क्या हो जाएगा? आई। वर्ब किस में चेंज हो जाता है बेटा? हैड बीन में चेंज हो जाता है, राइट? सो हैड बीन। सो ये क्या बन जाएगा? श्याम टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ओके, सो ये पूरा सेंटेंस आपका इस तरीके से सामने दिखेगा जब हम इसका डायरेक्ट नरेशन को ख़त्म कर देंगे और एक पूरे सेंटेंस में जब इस आंसर को लिखेंगे दैट आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस। आई हमेशा आपका कैपिटल आता है, स्मॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस कवर हो जाता है। चेक करते रहो अपने आप को साथ साथ। द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। लिख लो फटाफट, मैं यहाँ कुछ बोलने नहीं वाली, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी 1 सेकेंड के बाद कि ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा। सो आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट पेन इट डाउन। राइट, सो सेंटेंस बनेगा द टीचर सेड दैट। सब कुछ एज इट इज आएगा। क्यों? दिस इज अ फैक्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इंडिया रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950। तो ये हम एज इट इज लिखेंगे। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं मैम ये बिकेम है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। नहीं गाइस, जो भी टेंस में बोलने वाले ने बात बोल दी वो उसी टेंस में लिखी जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जानबूझकर मैंने ये सेंटेंस लिया ताकि आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ ना रहे कि ओके कोई भी चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखी होगी तो वो प्रेजेंट में रहेगी। जो भी स्पीकर ने कहा है वो उसी टेंस में प्रेजेंट किया जाएगा। और बिकेम है तो बिकेम ही रहेगा ना, आप उसको बिकम नहीं कर दोगे। हाँ, ये अगर आपका कोई और सेंटेंस हो कि आपने बताना हो कि दिस हैपेंड इंडिया हैड बिकम, मतलब उससे पहले ये हो चुका था एक टास्क, तो वैसा कुछ अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये सिंपली बिकेम लिखेंगे। राइट गाइज, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। नाउ सेड टू है तो ऑब्वियसली आपको इसको टोल्ड आस्क या टोन में चेंज करना है। अंदर इंटेरोगेटिव है तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको आस्क में चेंज करेंगे। बहुत सारे बच्चे इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि वो आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन चीज़ों को चेंज करें। सो सेंटेंस क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा बेटा? यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, या इस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में किया जा सकता है।
तो जिनका आंसर येस नो में किया जा सकता है उसी से पहले कंजंक्शन लगती है। जो लोगों को ऐसे याद नहीं रहेगा वो ये सोच सकते हैं कि WH फैमिली से तो स्टार्ट हो नहीं रहा क्वेश्चन, दैट मीन्स कंजंक्शन लगेगी। कौन सी लगेगी? इफ़ या वेदर, वॉट एवर यू लाइक, कोई गलत करने वाला नहीं है, आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। सो शी आस्क्ड मी इफ आर यू गोइंग टू कॉलेज। यहाँ दूसरा रूल समझ लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये क्वेश्चन मार्क हटा के इसे एसर्टिव टोन में लाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एक फुल सेंटेंस बनाना होता है। सो आर यू, आर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो ये वर बनेगा, यू मुझसे बात हो रही है, आई होगा, गोइंग का गोइंग रहेगा क्योंकि आर गोइंग जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर आप ये लिख देते हो इफ वर आई गोइंग टू, तो ये रॉन्ग है। आपको इसको कैसे लिखना है? शी आस्क्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो थी उसको हमने सेटल कर लिया। सेंटेंस मान लो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कंजंक्शन इफ। शी आस्क्ड मी इफ आई पहले आएगा क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। अगर फिर से आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ आई वर गोइंग टू कॉलेज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा यहाँ पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी ज़रूरी है जब भी हम पेपर्स चेक करते हैं। गाइज इतने ये कॉमन एरर मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे चेक करते हुए और स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किए हुए। तो ये सबसे कॉमन एरर है कि आप सिंपल डायरेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हो तो भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका ग्रामर का लेवल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड कैन यू राइट अ लेटर, कैन यू राइट अ लेटर। अगेन ये WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इफ या वेदर लगेगा, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन है जो येस नो में आंसर किया जा सकता है, या फिर आप देखो मोडाल ऑक्सिलरी से ये स्टार्ट हो रहा है। सो कैसे इसको चेंज करेंगे? इसको आप सेड लिखे रहने दे सकते हो क्योंकि सेड टू नहीं है। आस्क या इंक्वायर्ड तभी होता है जब सेड टू होता है, अदरवाइज आप इसको ही सेड लिखे रहने दो। ही सेड इफ आई, यू का क्या हो जाएगा? आई, मुझसे ही बात हो रही है ये हम मान के चलते हैं। कैन किस में चेंज हो जाएगा गाइस? कुड में। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा राइट अ लेटर। ही सेड इफ आई कुड राइट अ लेटर। ओके, बहुत सारे स्कूल्स में इसको आस्क भी लिखवाया जाता है जो कि गलत नहीं माना जाता, और इनफैक्ट स्टेट बोर्ड्स में भी आपको प्रेफर वो यही करेंगे कि इस सेट को आप आस्क में चेंज कर दो। बट प्रेफरेबली मैं आपसे ये कहती हूँ कि कई बार हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से, क्योंकि CBSE स्टूडेंट को क्या होता है कि उनको तो पूरा लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ फिलअप्स फिल करने होते हैं, तो सेड और इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे स्टेट बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन लोगों को ज़्यादातर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसको भी आस्क लिखते हैं, राइट? तो आप दोनों लिख सकते हो, इंग्लिश के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखने जा रहे हो तो आप आस्क ही मेंशन करोगे। आई सेड टू टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब ये देखो, ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है क्वेश्चन और ये ऑब्वियसली चेंज होगा, पास्ट में ही है, तो यहाँ पर आप सेड टू की जगह आस्क लिखेंगे। आई आस्क टीचर, यहाँ ना दैट ना इफ ना वेदर कुछ नहीं आएगा। आई आस्क टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर है, सो देयर वर हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल्स। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ रह जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह जाएगा। तो इस केस में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, आर देयर की बजाय आपको इसको देयर वर करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द स्कूल। आप कैसे लिखेंगे? आई आस्क टीचर, ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर
in the school, full stop, period. आप वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. Got it? नेक्स्ट आता है what shall I say father, he asked. तो ये क्या बन जाएगा? He asked. What should he say? He asked his father. Father अब विद इन इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, आप उसको पहले यूज कर सकते हो. ये बन जाएगा he asked his father what should he say. राइट? तो ये जो हमारा सेंटेंस है, अगर आप इसके अंदर ध्यान दोगे, यहाँ सिंपल सी बात आएगी और वो आपको क्या कहेगी. सो क्या बन जाएगा? he asked his father what should he say या what he should say. क्या लिखेंगे गाइस? तो जिन्होंने भी what should लिखा है वो गलत हो जाएगा उनका. what he should लिखा है तो वो राइट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क हटाकर इसे पीरियड में चेंज करना. दैट इज फुल स्टॉप अफर्मेटिव सेंटेंस. सो ये बनेगा he asked his father what he should say. राइट? इफ या वेदर नहीं आएगा क्योंकि WH फैमिली से शुरू हो रहा है. अब देखो यहाँ पर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस मिल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. सो ही सेड टू सरला लेंड मी योर फिजिक्स बुक. तो यहाँ पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं. ही रिक्वेस्टेड सरला, ये इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या बन जाएगा? टू. और मी की जगह क्या हो जाएगा? मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को. तो ये मी हिम में चेंज हो जाएगा. ही आस्क्ड सरला टू लेंड हिम हर फिजिक्स बुक. योर किसके लिए? सरला के लिए. एंड दैट इज फेमिनाइन. सो यहाँ पर आपका योर की जगह हर हो जाएगा, हर फिजिक्स बुक. क्लियर? लास्ट देखते हैं, फिर आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि 10 on 10 कितने आप लोगों ने इस वाली एक्सरसाइज में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं. ऑब्वियसली इसके बाद आपको फिर भी गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उसमें अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके भी मार्क्स बताने हैं. लेकिन जो इस वीडियो में मार्क्स हैं वो ज़रूर आप बताओगे कि कितने मार्क्स आए हैं. आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस टेक अ रूम इन द हॉस्टल. लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो प्रपोजल वगैरह के फॉर्म में हैं तो आप उनको शुड में चेंज कर देते हैं. सो जैसे कि आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, यहाँ सजेशन है कि हमें हॉस्टल में रूम लेना चाहिए, तो आपने सेड टू की जगह क्या लिख दिया? आई सजेस्टेड माई फ्रेंड टू. सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंजंक्शन, या इसको आप इन्फिनेटिव बनाओगे और क्या यूज करोगे? ना दैट यूज करोगे, ना इफ, ना वेदर, टू. I suggested my friend to take a room in the hostel. कई लोग ये लिखते हैं, लेकिन let में आप लोग जब भी अपनी बात कहते हैं, तो जैसे मैंने और भी यहाँ पर आप लोगों के लिए सेंटेंसेस ले रखे हैं कि आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो जाए. तो कई बच्चे इसको लिखेंगे टू टेक अ रूम इन द हॉस्टल, वो भी सही है, लेकिन लेट में स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है कि इसको हम शुड में चेंज करें तो ज़्यादा बेटर होगा. सो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, अगर आप इसको शुड में चेंज करेंगे तब इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लिखेंगे? दैट. लेट किस में हो जाएगा? वी शुड. अब ये दोनों अपने लिए बात कर रहे हैं ना, लेट अस है ना, तो लेट अस किस में चेंज हो जाएगा? वी शुड. दैट वी शुड टेक अ रूम इन द हॉस्टल. इस तरीके से अगर कोई प्रपोजल है या सजेशन है तो आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे आई सेड टू रिया लेट अस स्पेंड दिस इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस. सो सजेशन या प्रपोज या कुछ भी एडवाइस तो नहीं होगा, सजेशन है. या आई प्रपोज टू रिया दैट वी शुड स्पेंड, क्या था सेंटेंस यहाँ पर? दिस इवनिंग. दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में. वी शुड स्पेंड दैट इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस. सिमिलरली यहाँ पर अगर लेट में अब आप पढ़ रहे थे तो ये सेंटेंस सुनो. द टीचर सेड लेट नो चाइल्ड लीव द क्लास टिल ऑल द आंसर शीट्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू मी.
सो द टीचर सेड था तो वो तो रहेगा द टीचर सेड। अब लेट नो चाइल्ड, ठीक है, तो यहां पर आप दैट लगाकर लेट नो चाइल्ड किस में चेंज हो जाएगा, नो चाइल्ड वॉज टू लीव। सेंटेंस क्या है, लेट नो चाइल्ड लीव, दैट नो चाइल्ड वॉज टू लीव और नो चाइल्ड शुड लीव। या आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि नो चाइल्ड ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर नो चाइल्ड आपका लिखा हुआ है, तो आप दैट नो चाइल्ड वॉज टू लीव द क्लास टिल ऑल द आंसर शीट्स। अब यहाँ हैव बीन था, ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। ओवर टू मी था तो ओवर टू हर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके लेट वाले सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक और वीडियो बना देती हूँ जिसमें पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होगा और उसको चेंज करने का फॉर्मेट हो जाएगा। सो आप उस वीडियो को भी वॉच करो और उसकी प्रैक्टिस करना, वो स्पेसिफिकली 9th और 10th CBSE के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो, राइट। और अगर इसके अलावा मुझे कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं जैसे कि आपके इम्पेरेटिव होते हैं, एम्फिटिक होते हैं, जैसे कि मान लो किसी में सिर्फ बाय बोली जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है, तो कैसे चेंज करते हैं। So I would suggest you to watch next video also. Till then, improve your skills. See you soon, guys. God bless you all.